एक गांव में रहने वाले झुमरू किसान के घर 8वीं बेटी पैदा हुई। पहले से ही झुमरू के घर 7 कन्या जन्मी थीं और अब के 8वीं संतान भी कन्या ही पैदा हुई तो सास ससुर ननंद देवर और पति झुमरू किसान भी 8 लड़कियों की अम्मा गंगा देवी से सख्त नाराज हुए, क्योंकि झुमरू की शादी होने के बाद से ससुराल वाले एक पोता चाहते थे। लेकिन गंगा तो लगातार 8 बार गर्भवती हुई और 8 बार लड़कियां ही पैदा हुई, जिस वजह से ससुराल वालों और पति झुमरू ने गंगा को 8 बच्चियों समेत ले जाकर उसके मायके में छोड़ दिया। झुमरू और उसके परिवार वालों का कहना था कि जो औरत उनके खानदान को एक वारिस बेटा नहीं दे सकती उसके लिए उनके घर में और उनकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। गंगा और उसके माता पिता भाई भाभी ने झुमरू से लाख मिन्नतें कर डाली, लेकिन वो लोग टस से मज नहीं हुए। झुमरू के पिता ने ग्राम पंचायत बैठाकर यह बात पंचों के सामने रखी। पंचायत में किसी भी स्त्री को आने या अपनी सफाई देने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए गंगा के पिता और भाई ही पंचायत में आए थे। ग्रामीण दकियानुसी विचारों वाले बुजुर्ग पंचों ने भी यही फैसला सुनाया कि गंगा झुमरू के लायक नहीं है। जो बहू अपने पति को खानदान का वारिस नहीं दे सकती, उसे बहू कहलाने का कोई हक नहीं। झुमरू ने पंचों से हाथ जोड़कर कहा, पंच जनों आप ही हमारे माई बाप है, इस विपदा से भी आप ही उबारें हमको। मैंने अपनी पत्नी गंगा देवी को पूरे 8 वर्ष तक झेला, उसे 8 बार मौका दिया कि कम से कम 8 में से एक तो बेटा दे देती, जिससे कि मेरा वंश आगे बढ़ पाता, लेकिन इस कर्मजवी ने हर बार सिर्फ बेटी ही पैदा करके हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया है। इसलिए अब मुझे और मेरे परिवार को इन माँ बेटियों से छुटकारा चाहिए। आप पंचों के कहने पर ही इससे हमने शादी की है, अब आप लोग ही हमारा उद्धार करवाइए। पंचों ने गंगा के पिता को भी उसका पक्ष रखने को कहा। गंगा के पिता ने पंचों से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंचगण महोदय, मेरी माली हालत बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी अपनी गुजर बसर ही ठीक से नहीं हो पाती। गंगा के भाई ने खड़े होकर कहा, हमने तो इनके घर सिर्फ एक बहन ब्याही थी और अब तो 9 जने हैं, हम भला इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे, इसलिए कृपया आप लोग हमारी बहन और उसकी बच्चियों की उपजीविका का कुछ उचित प्रबंध करें। पंचायत में बैठे पंचों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए फैसला सुनाया। सबसे बुजुर्ग पंच ने कहे, दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम पंचों ने ये निर्णय लिया है कि झुमरू अपने आधे मकान और आधे खेत की जमीन की कीमत के बराबर रकम गंगा देवी को सौंप दे। उसके बाद झुमरू किसान का गंगा देवी या उसकी 8 कन्याओं से कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके बाद झुमरू जहां चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है। फैसला सुनकर झुमरू और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए, लेकिन पंचों के फैसले के आगे वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें गंगा और उसकी 8 बेटियों से छुटकारा जो चाहिए था, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। झुमरू के पिता ने 8 दिन में मकान और जमीन का आधा हिस्सा बराबर रकम गंगा के पिता को देने का वादा किया और पंचायत बर्खास्त हो गई। गंगा और उसकी 8 बेटियां गंगा के पिता के घर पर ही रहने लगी। झुमरू को घर में आने पर उसकी मां ने समझाया, बेटे सौदा कोई महंगा नहीं हुआ है, देखो अब आधे खेत और आधे मकान के बराबर रकम बनाकर उस कलमुही गंगा के मुंह पर मारो, कम से कम 9 करमजलियों से पिंड तो छूटेगा। उसके बाद अपने गांव के सरपंच की बेटी से तुम्हारा ब्याह रचा दूंगी। सरपंच की पत्नी से बात हुई है, वो लोग तैयार है अपनी इकलौती बेटी कंचन का हाथ और ढेर सारा दान दहेज देने के लिए। फिर फिक्र किस बात की, जल्द से जल्द हटाओ मुसीबत को अपने सर से। अम्मा की बात सुनकर झुमरू और उसके पिता का खुशी के मारे हौसला बढ़ गया। पंचों से किए वादे के मुताबिक झुमरू किसान ने अपनी आधी जमीन बेचकर और आधा मकान बराबर रकम जुटाकर 8 दिन बाद पंचों की उपस्थिति में गंगा के पिता के सुपुर्द कर दी। झुमरू और उसका परिवार गंगा और 8 बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। रुपए तो काफ़ी गए, फिर भी झुमरू और उसके घरवालों को बहुत खुशी थी गंगा और 8 बेटियों से पिंड छूटने और धनवान सरपंच के घर से उसकी इकलौती सुंदर बेटी कंचन को दुल्हन बनाकर घर लाने के ख्याल से। गंगा और उसकी बेटियों का हिस्सा देने के बाद झुमरू के माता पिता ने सरपंच से बात करके झुमरू और कंचन